माँ जी आज खाने में क्या बनाऊँ? दाल चावल आलू का भुजिया बना ले बेटा। ठीक है माँ जी। क्या माँ हर दिन दाल चावल बनवा देती हो? कुछ अच्छा बनाया करो। मेरे कब से मन कर रहा है चिकन पुलाव खाने का। तो फिर ठीक है माँ जी, मैं आज चिकन पुलाव ही बना देती हूँ। भाभी साथ में मीठे में भी कुछ बना लीजिएगा। आपको तो पता है ना मुझे मीठा बहुत पसंद है। ठीक है नाना जी। रुक बहू, तू इतना कुछ अकेले नहीं बनाएगी। तारा तू जा भाभी का हेल्प कर दे। रहने दीजिए ना माँ जी, नाना जी 2-3 दिन के लिए आई हैं। उनका जो दिल करेगा मैं उनके लिए बना दूंगी। बेटा इसका तो रोज रोज का है, महीने में 15 दिन ये यही गुजारती है। इसका बस चले तो ये जिंदगी भर तुझको खटवाती रहेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं और माँ के जैसी नहीं हूँ कि बेटी को बैठा के खिलाऊंगी और बहू को दिन रात खटवाऊंगी। लगता है अब मैं इस घर के लिए पराई हो गई हूँ। ज़्यादा दिन यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। माँ मैं आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, बहू जाओ खाना बनाने की तैयारी करो। बेटी आज अपने ससुराल जा रही है। किसका फोन बज रहा है बहू, जरा देखो तो। देखती हूँ माँ जी। माँ जी ननद जी के ससुराल से फोन आया है। ला दो बेटा। ये लीजिए माँ जी। हेलो, हाँ समधन जी, कैसे कैसे याद करना हुआ? क्या बताऊँ समधन जी, घर में मेहमान आने वाले हैं और घर की बहू है ही नहीं। और अब मुझसे तो इतने बुढ़ापे में काम भी नहीं होता है। क्या करूँ? मेरी बहू को ही भेज दीजिए। मैं बोलूँगी तो वो सीधा मना कर देगी। आप ही बोल के देखिए, कहीं आपकी बात सुन ले। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बोलती हूँ। ठीक है समधन जी, रखिए। माँ जी दीदी तो ऐसे जाने वाली नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन उसका जाना भी तो जरूरी है। कैसे भी करके उसे भेजना ही होगा। एक तरीका है माँ जी। जी माँ जी। जा जाके पैकिंग कर, खाना खा के निकलना है तुझे। खाना तो मैं अपने ससुराल में भी खा सकती हूँ, मुझे नहीं खाना है यहाँ का खाना। जैसी तेरी मर्जी। बेटा घी जब सीधे उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। भले ही तू मेरी बेटी है, लेकिन अगर अभी मैंने शक्ति नहीं बरती तो कल हो के तेरा घर भी टूट सकता है। बहू 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 बहू। जी माँ जी। अरे बेटा, आज तूने सूट पहना है? वो माँ जी मेरी मम्मी ने मुझे सिलवा कर दिया था, बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए पहन लिया, नहीं तो नहीं पहनती। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी साड़ी पहन लूँगी। अरे नहीं बेटा, तुझे किसने कहा साड़ी पहनने को? तेरा जो दिल करे वही पहन। ये क्या बोल रही हो माँ? अगर भाभी सूट पहनने लगेंगे तो मोहल्ले में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? क्यों बेटा, सलवार सूट कोई कपड़ा नहीं है क्या? और मेरे बहू पे कितना अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, जब मोहल्ले वाले 10 तरह की बातें बनाएंगे ना तब आपको समझ आएगा। जब घर की बहू साड़ी छोड़ सूट पहनेगी तो मोहल्ले वाले बातें तो बनाएंगे ही ना। माँ जी दीदी सही कह रही है, मैं अभी साड़ी पहन लेती हूँ। रुक बेटा, तू साड़ी नहीं पहनेगी और तू कान खोल कर सुन ले। मेरी बहू को जिसमें आराम मिलेगा वही पहनेगी। और रही बात मोहल्ले वाले की तो सुन ले, मेरी बहू इतनी गर्मी में चक्कर खाकर गिर जाएगी तो मोहल्ले वाले इलाज करने के लिए नहीं आएंगे। समझी बेटी? मोहल्ले वाले सिर्फ बातें बनाते हैं। किसी के घर का भोजन या किसी गरीब को सहारा नहीं देते। इसीलिए आज के बाद से मैं अपनी बहू के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। मेरी बहू को जिसमें आराम मिलेगा मेरी बहू वही पहनेगी। इसे कोई फोर्स नहीं करेगा। तू जो बड़ा ज्ञान दे रही है, तू भी तो ससुराल में अपने पसंद की कपड़ा पहनती है, तब तो कोई मोहल्ले वाले कुछ नहीं बोलते हैं तुझे। मोहल्ले वाले मुझे क्यों बोलेंगे जब मेरे ससुराल वाले कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? तो जब तेरे ससुराल वाले नहीं बोलते हैं तुझे तो तू मेरी बहू के पीछे क्यों पड़ी है? मेरी बहू इंसान नहीं है क्या? इसे गर्मी नहीं लगती है? इसके पसंद ना पसंद इसके कोई शौक नहीं है। सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। सॉरी मुझे क्यों बोल रही है? अपने भाभी को बोल, जिसके पीछे हमेशा पड़ी रहती है। नहीं माँ जी, दीदी से सॉरी मत बुलवाइए। अगर वो कुछ मुझे बोल रही है तो उसमें मेरे लिए भलाई होगी। देखा,
जिस लड़की पे हुक्म करती तू थकती नहीं है, आज जिसे बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है, और वही तुझे आज बचा रही है। हाँ माँ सही कह रही हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी मैं आपसे हर बदतमीजी के लिए सॉरी बोलती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी वैसे आप सूट में बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ बेटा, कभी कभी सूट भी पहना कर। थैंक यू माँ जी।